नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सुना था कार्तिक मास महात्म्य की 5वें अध्याय का पाठ। 5वें अध्याय में बताया गया है कार्तिक मास में स्नान की विधि क्या होगी और स्नान के बाद उद्यापन की विधि क्या है, उसके बारे में भी कुछ बताया गया है। इसके बाद उस पाठ में यह भी बताया गया था भगवान विष्णु की पूजा में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार के पुष्प गलती से भी पूजा में नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसी तमाम तरह की जानकारियाँ दी गई थी कि भगवान विष्णु की पूजा में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आज के इस वीडियो में हम छठे अध्याय का पाठ करेंगे और आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आइए पाठ हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे और उसके बाद पाठ आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात ही बाकी रह जाए तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाना चाहिए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा यदि मनुष्य ठंडे जल से स्नान करता है तो उसे 10 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। उससे 100 गुना अधिक पुण्य यदि वह जिस भी क्षेत्र में रहता हो वहाँ से बाहरी कुएं में स्नान करने से होता है। अब इससे भी अधिक पुण्य यदि वह बावड़ी में स्नान करता है तो प्राप्त होता है। मनुष्य यदि पोखर में स्नान करता है तो उससे भी अधिक उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि 10 गुना अधिक वह और भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त करना चाहता है तब ऐसे में उसे झरने में स्नान करना चाहिए। और भी उससे अधिक पुण्य की प्राप्ति के लिए कार्तिक मास में पवित्र नदी में स्नान करने से होता है। उससे भी अधिक पुण्य यदि प्राप्त करना मनुष्य चाहते हों तब वहाँ स्नान करें जहाँ 2 नदियों का संगम हो। और अनंत पुण्य की प्राप्ति के लिए वहाँ स्नान करना चाहिए जहाँ 3 नदियों का संगम हो। मनुष्य यदि 3 नदियों का जहाँ संगम हो वहाँ स्नान कर लेता है तब उसके पुण्य की कोई भी सीमा नहीं होती है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प अवश्य करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अर्घ, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ का मंत्र भी जरूर बोलना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ को आप कृपया कर ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पग रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ आपको देती हूँ। आप राधिका सहित इस अर्घ को ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, हे राक्षसों का संहार करने वाले प्रभु, आप ही सभी पापों का नाश करने वाले हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन मेरे दिए हुए इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे संपूर्ण प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य भगवान का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि के बराबर जल में खड़े होकर के विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो उसे तिल और आंवले का चूर्ण अपने शरीर पर लगा करके स्नान करना चाहिए। वहीं यदि कोई विधवा स्त्री या यति स्त्री हो तब तुलसी की जड़ की जो मिट्टी है
उसे अपने शरीर पर लगाना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि सभी तिथियों में आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए भी कुछ शब्दों का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे भी पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक का व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको भी पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे भी पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियाँ वो 3 लोकों के पहाड़ भी मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद मनुष्यों को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों को विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय जल में तिल जरूर डालना चाहिए। जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं, इसलिए तर्पण वाले जल में तिल अवश्य ही डालना चाहिए। इसके बाद जल से निकल करके शुद्ध वस्त्र को धारण करें। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनका पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, पुष्प और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस प्रकार प्रार्थना भी करनी चाहिए। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे भगवान विष्णु, हे राधा जी, मेरे साथ आप मेरे इस अर्घ्य को कृपया कर ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार उन्हें नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान ही करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए, ना ही कभी भी इनकी चुगली करनी चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी की पूजा करनी चाहिए। माँ तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी माँ, हे तुलसी माँ, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने सदैव तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नाश कर दो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु से सदैव अपने चरणों में स्थान देते हैं। वैकुंठ लोक में ऐसे लोग वास करते हैं। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी की जय। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य को श्रवण कर लेता है, उस पर भगवान विष्णु की सदैव कृपा होती है और माँ लक्ष्मी की भी कृपा दृष्टि रहती है। इसलिए मनुष्य को कार्तिक के नियमों का पालन तो करना ही चाहिए, साथ ही इस पाठ को भी अवश्य श्रवण करना चाहिए। कल हम 7वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के नियमों के बारे में जानेंगे, जिसमें भगवान विष्णु ने बताया है किस प्रकार से मनुष्य को उनकी पूजा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनजाने में भी यदि इस तरह की गलती होती है तो इससे पाप लगता है। अब हम कल नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते नारायण।